अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ ना वो है पोलर फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस करना। लेकिन कोई भी कम्प्लेक्स नंबर दिया हो ना उसका जो रियल पार्ट होता है उसको हमेशा एक्स कहते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट होता है आयोटा के साथ वाला उसको हमेशा वाई कहते होते हैं। और जो पोलर फॉर्म होती है ना वो ये होती है पोलर फॉर्म z इज़ इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब करना क्या होता है, आपने ये जो पोलर फॉर्म निकाली इसके लिए हमें क्या चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए और साथ में थीटा की वैल्यू चाहिए। तो हम आर और थीटा दोनों फाइंड आउट करेंगे। आर होता है मॉड्यूल ही, तो रियल पार्ट का स्केयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट का स्केयर करेंगे। अगर यहाँ पर माइनस भी हो तो आपने प्लस ही लिखना है, माइनस को अंदर लिखना है, माइनस सेंटर में नहीं लिख सकते, फार्मूले में बीच में प्लस ही होता है। तो 4 का स्केयर 16 और 3 का स्केयर 9 होता है और 16 प्लस 9 25 का स्केयर रूट लिया 5 बनता है। अब जो मसला है ना वो थीटा करता है। जब एंगल निकालना हो ना, असल में जो एंगल का फार्मूला होता है वो टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा जो होता है ना वो आपको पता है साइन बाय कोस होता है, ठीक है। अब जो ये जो वाई वाला ऐसा होता है ना ये हमेशा साइन को रिप्रेजेंट करता है और ये जो एक्स वाला ऐसा ना ये कोस होता है, आर कोस थीटा और ये आर साइन थीटा। क्योंकि अगर कार्टेशियन फॉर्म वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म वाले कॉम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर करूँ तो ये जो आयोटा वाला ऐसा है ना आर साइन थीटा ये 3 के इक्वल है। इसी तरह आर कोस थीटा जो वो इक्वल है 4 के। तो साइन बाय कोस जब हम करेंगे आर और आर कैंसिल होते हैं तो ये फार्मूला बनता है वाई बाय एक्स। तो टेंजेंट जो था ना उधर जाके ना टेंजेंट इन्वर्स बन जाता है। तो इस तरह डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि थीटा प्राइम इज इक्वल टू टेंजेंट इन्वर्स ऑफ 3/4। और जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे ये बनता है 36.87 डिग्री। अब करना क्या है, यहाँ पर मसला हो जाता है वो ये हो जाता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना इसमें जो एक्स का साइन है वो भी प्लस है और वाई का साइन वो भी प्लस है। तो जब एक्स और वाई दोनों प्लस में होते हैं, एक्स और वाई दोनों, एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, एक डायग्राम से समझ सकते हैं। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करते हैं ना उसमें जो थीटा प्राइम होता है वो थीटा के इक्वल ही होता है। तो ये जो पहला पार्ट है ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करता है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी दोनों प्लस में है। तो इसलिए थीटा और थीटा प्राइम बराबर हो जाएंगे। तो जो पोलर फॉर्म में हम यही वाली वैल्यू लिखेंगे, आर की जगह 5 कॉज ऑफ 36.87 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 36.87 डिग्री, ठीक है। अब आ जाता है पार्ट टू भी इसी तरह ये दोनों पॉजिटिव है। तो आर लेंगे रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। अब याद रखना जो इमेजिनरी पार्ट होता है ना उसमें आयोटा शामिल नहीं होता, आयोटा को निकाल के लिखते होते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर आयोटा भी लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। तो दोनों को सॉल्व किया तो स्केयर रूट 2 आया। अब थीटा लेना है, थीटा प्राइम क्या होता है, टेंजेंट थीटा वही वाई बाय एक्स। आयोटा के साथ वाला जो पार्ट होता है ना उसको वाई कहते हैं और जो आयोटा के बगैर वाला होता है ना उसको एक्स कहते हैं। तो ये एक्स है, तो वाई बाय एक्स करेंगे, वाई भी 1 एक्स भी 1 है, टेंजेंट इनवर्स और 1/1 1 ही होता है। और कैलकुलेटर से अगर ये सॉल्व करें तो 45 डिग्री आता है और 45 डिग्री को हम कहते हैं π/4। क्योंकि अगर पाई की वैल्यू 180 डालें तो 180/4 डिवाइड करें तो 45 बनता है। तो ये याद रखना है आपने कि 45 π/4 के इक्वल होता है। अब क्योंकि z लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों लाई करता है, क्योंकि देखिए ना इसमें जो x है वो भी पॉजिटिव है, जो y है यानी जो 1 है वो भी पॉजिटिव है, दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में z लाई करेगा यहाँ पर। तो इस जगह पर थीटा प्राइम और थीटा बराबर होते हैं, तो यानी कि जो थीटा की वैल्यू आएगी वो भी 45 डिग्री यानी π/4 ही होगी। तो पोलर फॉर्म में z क्या बन जाएगा, आर कॉज ऑफ π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ π/4। 45 यहाँ पर 45 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेम ये जो पार्ट नंबर 3 है ना वो भी सेम इसी तरह ही है, वो आप कर लेंगे। अब मैं आपको सिखाती हूँ पार्ट नंबर 4 जहाँ पे ये दोनों माइनस में आ जाते हैं। तो लेट इसको भी कर लें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z के इक्वल कह दें इसको। ये सवाल दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव का मतलब क्या, x भी नेगेटिव है, ये x होता है और जो आयोटा के साथ वाली वैल्यू होती है ये y होती है, दोनों नेगेटिव हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, यहाँ पर x भी नेगेटिव होता है, यहाँ पर y भी नेगेटिव। तो ये वाला हिस्सा बन रहा है। इस हिस्से में क्या होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और इसमें हम जो भी एंगल निकलता है हमारा, हम कहते हैं कि वो उसके साथ माइनस पाई को हमने ऐड कर देना होता है। अगर आपका यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू हो x की और y की नेगेटिव वैल्यू हो, x की पॉजिटिव y की नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। इसी तरह अगर x की नेगेटिव हो लेकिन y की पॉजिटिव वैल्यू हो तो ये बनता है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव x होता है, यहाँ पर पॉजिटिव y होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई को माइनस करते हैं थीटा डैश से, ठीक है।
अब हम करते कैसे हैं, वही आर निकालना है। आर क्या होता है, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्केयर। फार्मूले में हमेशा सेंटर में प्लस ही रहता है, जो माइनस होता है उसको साथ अंदर करके लिख देते हैं स्केयर बना के, ठीक है। तो जब सॉल्विंग की 25 बना और ये 5 का स्केयर 25 और स्केयर रूट 3 का जो स्केयर है वो 3 बनता है और 2 का स्केयर 4 बन गया। तो ये बन गया 25 और ये बनता है 75 प्लस 25 क्या 100 बन गया। और 4 डिनोमीटर सेम हो तो डिनोमीटर एक दफ़ा ही लिख देते हैं और न्यूमरेटर ऐड होते हैं। तो यहाँ से ये बन गया 5। अब वही वाली बात है, थीटा प्राइम कैसे लेंगे, थीटा प्राइम लेंगे टेंजेंट इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। यहाँ पर जो चीज़ याद रखनी है, जब भी कोई नेगेटिव साइन आता है ना हमारे पास, तो हमने नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देना है। एक्स और वाई दोनों यहाँ पर नेगेटिव थे तो दोनों के ही नेगेटिव को इग्नोर करना है। और अगर एक भी नेगेटिव हो या इधर प्लस हो या इधर प्लस हो या इधर माइनस हो, एक भी दोनों में से माइनस हो, उसको भी इग्नोर कर देना है। सिर्फ पॉजिटिव यहाँ पर लिखनी है वैल्यू, ठीक है। जब पॉजिटिव वैल्यू लिखी देखेंगे 2 और 2 कैंसिल और ये 5 और 5 भी कैंसिल, सिर्फ स्क्वायर रूट 3 बचा। और टेंजेंट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 होता है 60 डिग्री, जिसको कहते हैं पाई बाय 3। अब यहाँ से जो बात है समझने वाली है वो ये है बच्चों कि इधर टेंजेंट डैश थीटा डैश आया ना हमारे पास, हमें थीटा निकालना है। अब क्या है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो दोनों ही नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, x की भी y की भी, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। तो z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो थीटा जो हो जाएगा ना, ये जो थीटा निकाला है ना, इसमें से हम पाई को माइनस कर देंगे, माइनस पाई प्लस थीटा डैश करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस पाई और ये जो पाई बाय 3 इसमें लिखा तो एलसीएम लिया, ये बन गया -2 पाई बाय 3, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैडम ये 60 से ये पाई बाय 3 कैसे बना, तो 60 डिग्री को अगर मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करें तो पाई बाय 3 बचता है। या अगर पाई बाय 3 में पाई की वैल्यू 180 डालें तो 180 और 3 को कट करें तो 60 बनता है, ठीक है। अब ये आ गया -2 पाई बाय 3, थीटा आ गया। अब हम -2 पाई बाय 3 पोलर फॉर्म में लिखेंगे r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। ये आंसर ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव थीटा को ना इग्नोर करना चाहते हैं, माइनस की वजह से मसला होता है। तो हम क्या करते हैं, जब भी किसी भी नेगेटिव एंगल में 360 डिग्री को ऐड करें ना, क्योंकि हमें पता है कि 360 होता है पूरा चक्कर। तो अगर सपोज़ करें 120 डिग्री यहाँ पर लाई करता है -120, तो अगर मैं इसमें 360 डिग्री ऐड कर दूँगी तो वापस वो चक्कर चल के फिर वो उधर ही उसी जगह पर ही वो एंगल वापस आ जाएगा। लेकिन 360 को ऐड करने का फ़ायदा ये होता है कि जब इसको सॉल्व करें तो ये हमें पॉजिटिव एंगल की जो वैल्यू है ना पॉजिटिव देता है। और 240 डिग्री को कहते हैं 4 पाई बाय 3, यानी कि 240 को मल्टीप्लाई करें पाई बाय 180 से, कटिंग करें तो 4 पाई बाय 3 बचता है। और अगर पाई की जगह 180 भी डालें तो कटिंग करें तो 240 बचता है। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो डिग्री से पाई में जाने के लिए हम क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करें इसको तो 4 पाई बाय 3 बचेगा। तो ये जो पॉजिटिव एंगल है ना 240 डिग्री, हम पोलर फॉर्म में इसको यूज़ करेंगे, यानी कि 5 cos एंड थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। और दोनों आंसर ठीक है, ये नेगेटिव वाला भी यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव वाला भी। बुक में ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर नहीं है, दोनों ठीक है, ठीक है। सिर्फ ये याद रखना कि जब भी नेगेटिव थीटा निकले तो 360 ऐड कर दें। 360 जस्ट एक रोटेशन है कि ये एंगल को पॉजिटिव बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि 360 ऐड करने से इस एंगल को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें क्या है पॉजिटिव जवाब मिल जाएगा, इसलिए हमने 360 डिग्री ऐड कर दिया है बस, ठीक है। ये है जी इसका आंसर। तो क्या चीज़ याद रखनी है कि जब भी सवाल में नेगेटिव कहीं पर भी आ रहा हो, चाहे एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो या कोई एक भी नेगेटिव हो, तो इग्नोर करना है नेगेटिव साइन को एंगल निकालने के लिए, ठीक है। और ये जो नेगेटिव साइन को इग्नोर किया है ना हमने, ये यहाँ पर क्वाड्रेंट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा माइनस, ठीक है। जब हम क्वाड्रेंट को यूज़ कर रहे हैं ना, ये माइनस पाई ऐड कर रहे हैं या पाई में से माइनस कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पर अपने नेगेटिव साइन को यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो अगले पार्ट्स इसके सेम ही है, वो आप लोग कर सकते हैं, उसका मसला नहीं है। एक और जो नया केस था वो मैं आपको सिखा देती हूँ। ये केस है, इसमें क्या करना है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, देखें अभी 2 हैं, जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाता है हम रैशनलाइज़ करते हैं, ठीक है। दूसरी तरह से करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसको हम रैशनलाइज़ करेंगे। जब हम इसको रैशनलाइज़ करेंगे बच्चों, रैशनलाइज़ कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होती है उसका साइन आयोटा वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं।
अब इसको नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करना है जिस तरह से आप लोग करते हैं, 1 को 1 से, फिर 1 को आयोटा से, फिर इस आयोटा को 1 से और इस आयोटा को आयोटा से, तो ये बन जाएगा। और आयोटा स्क्वायर होता है -1, ये दोनों आपस में ऐड होंगे, -2 आयोटा बन गया और ये 1 ऐसे ही रह गया। नीचे क्या फार्मूला बन रहा है, a माइनस बी, a प्लस बी का फार्मूला बन रहा है, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर वही -1 होता है और ये माइनस बी है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 + 1 2 बन गया और ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, -2 आयोटा, अगेन 2 और 2 भी कैंसिल तो माइनस आयोटा, यानी जो इतना बड़ा सवाल था ये छोटा होके बन गया है माइनस आयोटा। तो नया कॉम्प्लेक्स नंबर ये आ गया। अब हम इसको यूज़ करेंगे। जब हम इसको यूज़ करेंगे, देखिए इसमें तो जो रियल पार्ट है वो तो है ही नहीं, तो जब रियल पार्ट ना हो यानी कि x इसमें 0 है लेकिन y क्या है, ये जो आयोटा के साथ जो नंबर है वो क्या है, 1 है, नहीं दिया हुआ लेकिन हमें पता होता है कि वो 1 है, तो y जो है वो नेगेटिव है लेकिन x 0 है। इस केस में क्या करते हैं, थीटा लेने के लिए वो सीखेंगे हम। इस ये जो क्लाउड बना ना इसके अंदर लिखा है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ना r निकाल लेते हैं। r क्या होगा, रियल का स्क्वायर यानी 0 है उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर जो कि -1 है उसका स्क्वायर किया तो 1 बन गया, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है और 0 + 1 करें 1 ही होगा, 1 का अंडर रूट लिया तो 1 ही बचा। अभी जो हम पिछले तरीके करते आए ना थीटा लेने के लिए वो नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसका एक नया तरीका है। जब भी एक पार्ट 0 होता है ना x या y में से, तो ये वाला तरीका हम यूज़ करते हैं, ये वाला तरीका हम नहीं यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन जब भी आपके पास आए उसमें से एक हिस्सा 0 हो रहा है या ये वाला या ये आयोटा वाला, तो क्या करना है, जब x वाला हिस्सा 0 हो लेकिन y वाला हिस्सा >0 का मतलब है पॉजिटिव हो, यानी y की वैल्यू पॉजिटिव हो, तो हमेशा थीटा जो होता है π/2 होता है, ये याद रखना है। इसको डायग्राम से भी समझ सकते हैं। भला कैसे, x 0 यहाँ पर होता है हमेशा ओरिजिन पर, और जो y पॉजिटिव है यानी 1 2 3 कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 पॉजिटिव y है, तो यहाँ पर इस जगह पर हमेशा जो एंगल होता है π/2 होता है। इस एक्सिस के ऊपर ये देखिए डॉट लगाया हुआ है मैंने, थीटा हमेशा π/2 आप डायरेक्ट लेंगे। लेकिन अगर x 0 है लेकिन y नेगेटिव, जिस तरह इस सवाल में है y <0 है मतलब -1 है, तो y नेगेटिव का मतलब है ये नेगेटिव x नेगेटिव y एक्सिस है और x 0 इधर है लेकिन -1 यानी y नेगेटिव इधर है, तो यही इस जगह पर हमेशा एंगल जो होता है ना वो -π/2 होता है, ये याद रखना है, ठीक है। और अगर x की वैल्यू हो >0 लेकिन y ना हो, यानी आयोटा वाला पार्ट ही ना हो सवाल में, लेकिन x की जो वैल्यू है जो x की जो वैल्यू है ना वो पॉजिटिव हो, यानी जिस तरह इसमें आयोटा है ना माइनस आयोटा, उसमें क्या हो आयोटा आए ना लेकिन यहाँ पर 2 लिखा हुआ आ जाए, 2 जिस पार्ट में आयोटा होता ही नहीं वो रियल होता है ना, x कहते होते हैं उसको। तो अगर x वाला पार्ट आ जाए पॉजिटिव वैल्यू आ जाए 2 लेकिन y वाला हिस्सा ही ना, आयोटा वाला हिस्सा हो ही ना, तो यानी x की वैल्यू है पॉजिटिव, y वाला हिस्सा ही नहीं, तो यहाँ पे लाई करेगा पूरा इस एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पर 0 डिग्री होता है, ठीक है। थीटा डायरेक्ट लिख देना 0। इसी तरह अगर y नेगेटिव हो और x नेगेटिव हो लेकिन y हो ही ना, यानी ये वाला पार्ट आए ना आयोटा वाला, लेकिन x की वैल्यू यहाँ पर आ जाए, सपोज -3 आ जाए, तो x -3 यहाँ पे लाई करता है, तो इस जगह पर थीटा हमेशा पाई होता है। तो जब इस तरह के केस बने यानी एक हिस्सा 0 हो रहा हो कोई भी, तो हमने इस तरह थीटा डैश नहीं निकालना, हमने डायरेक्ट लिख देना है थीटा जो है वो इस केस में क्या है y नेगेटिव और x 0, y नेगेटिव x 0 ये वाला केस बन रहा है, तो -π/2 हो जाएगा थीटा। r पता है, थीटा पता है, तो वही r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में वैल्यू पुट कर देंगे। अब बच्चे क्या करते हैं, ये ब्रैकेट है, r दोनों के साथ है, ठीक है। कुछ बच्चे ना ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं पेपर में और फिर r cos थीटा लिख देते हैं और प्लस आयोटा साइन थीटा, वो गलत हो जाता है। r दोनों के साथ है, ठीक है, तो ये आंसर है। और जो बाकी पार्ट है 6ठा और 7वां वो ईजी है, उसमें इस तरह की सूरत हाल बनती ही नहीं है, वो आप कर सकते हैं। वो पहले 2 पार्ट्स की तरह हैं। जो डिफरेंट था ना वो ये सवाल था चौथा पार्ट, जो कि मैंने आपको कराया डायग्राम बना के, ये इसी तरह ही बच्चों होगा। और इस डायग्राम को आप समझ लें, पेपर में कोई किसी भी तरह का सवाल आ जाए, यहाँ पर माइनस हो या यहाँ पर हो, इसी पैटर्न पे ही आपने करना होगा। और अगर कोई एक पार्ट 0 हो, रियल या इमेजिनरी में से कोई एक पार्ट भी 0 हो, तो आपने इस पैटर्न के मुताबिक करना है, ठीक है। समझ आ जाएगी आपको ये। और अगर नहीं भी समझ आती तो वीडियो को स्टॉप कर करके आप लोग देख लिया करें, और अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप कमेंट में मुझे बता दें, मैं आपको दोबारा से बता दूँगी, ठीक है। और मुझे आप ये भी बताएं नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ, तो नेक्स्ट वीडियो फिर अपलोड हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।